हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें सो च्यूंग सीट दिखाई जाती है। भाई गहवान बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी सोच के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद एक बहुत बड़ी लार्ज असल्ट हैपन हो सकती है अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की तरफ से। मुजिन बोलता है कि असल्ट ये कब हैपन हो सकती है? बाइक गहवान बोलता है कि तुम बोल रहे थे कि सोचियोंग सीट के मैन उस दिन काफ़ी सारे भाग गए थे। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल सर्टन हूँ कि वो दोबारा अपने मैन गैदर करेंगे और यहाँ पर काफ़ी जल्दी अटैक करेंगे। मोजिन बोलता है कि क्या उनके पास कोई रीज़न है इतना फार जाने के लिए? जो फर्स्ट रीज़न है वो उनकी वेल्थ है जो उन्होंने यहाँ पर जमा की हुई है। ये वो वेल्थ है जो उन्होंने 10 सालों में जमा की है, वो भी लूट लूट कर। और जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि तुम बहुत ज़्यादा कम लोग हो। मोजिन बोलता है कि हमारे नंबर तो वैसे बहुत कम हैं। भाई गहवान बोलता है कि यस, तुम्हारे अभी जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा कम है और ये इस प्लेस को डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कम लोग हो और ये एक फैक्ट है और उनको एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देगा यहाँ पर असल्ट करने की। मोगंग बोलता है कि नो मैटर जितने भी लोग हों मैं उन सब को हैंडल कर लूँगा। भाई गहवान बोलता है कि जो उनकी अटैक फोर्स है वो एस्टिमेटेड 200 मैन के अराउंड है। मू गैंग चुप हो जाता है। मोजिन बोलता है कि सिंस तुमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है मुझे पक्का लगता है कि तुम्हारे पास एक प्लान ज़रूर होगा। भाई गहवान बोलता है कि यस, मगर ये प्लान इजी नहीं होगा। हमारा बेस्ट कोर्स यही होगा कि उनके गैदर होने से पहले हमें उनके नंबर्स को रिड्यूस करना है, इसलिए हमें सबसे पहले स्ट्राइक करना होगा। इसी तरह बाइक गहवान के अंदर यह इंटरसेप्शन का प्लान स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मूयुल और रिंग रिंग को असाइन किया गया लेटर डिलीवर करने के लिए, वो भी रीइंफोर्समेंट के लिए। और वैसे ये दोनों माउंटेन पाथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और रिंग रिंग को रास्तों के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है और ये दोनों इस प्लान के लिए बेस्ट हैं। उस नाइट के बाद हमने अनऑर्थोडॉक्स फोर्स को सिचुआन सीट के अराउंड इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। जंगल में कुछ बैंडर्स बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक उनमें से एक बोलता है कि हु द हेल आर यू? मुजिन बोलता है कि हेलो। इसी के साथ रात के दौरान उन्होंने एनिमी के एडवांस यूनिट की लीडरशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया। हमने ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडर्स को अपने प्लान में फंसाया और उन पर अटैक करना शुरू कर दिया और उनकी कम्युनिकेशन भी ब्रेक कर दी। और हमने उनकी रीइंफोर्समेंट यूनिट पर भी अटैक किया और हमने उनके काउंटर इंटरसेप्शन स्क्वाड को भी ख़त्म कर दिया और उनकी सारी नाइट्स रेड्स को भी। और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हमने रेस्ट किया। मोजिन बोलते हैं कि हम ये कितने दिनों से कर रहे हैं, ये बास्टर तो बहुत ज़्यादा है। फिर हमें एक डिकॉय ऑपरेशन दिखाया जाता है, वो भी एक एम्प्टी वैगन के साथ। मोजिन मूगंग को बोलता है कि सोना बंद करो, हमें मूव करना होगा। और इसके बाद उन्होंने एनिमी के हेडक्वार्टर्स को भी रेड किया और इसके बाद उन्होंने रेड की, फिर रेड की और रेड ही करते रहे और काफ़ी सारी वीक्स के बाद फाइनली ये ख़त्म हुआ। मोयल वापस आ गया, वो भी रीइंफोर्समेंट को लेकर। इस बंदे का नाम ह्यूक स्यूक है, वो भी सीड लीडर, वो भी बीयूपी गेट का। वो बोलता है कि ये मेरा हॉनर है कि मैं ग्रेट हीरो कैंग ह्यूक से मिल रहा हूँ। हमें आपका लेटर रिसीव हुआ, अब हम यहाँ पर बच्चों का एस्कॉर्ट करने के लिए आए हैं। मोजिन बोलता है कि ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई होगी, वो भी यहाँ पर ग्वांगजी प्रॉमिस आते हुए। मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ आपसे इतना डिफ़िकल्ट फेवर मांगने के लिए। सीड लीडर बोलता है कि नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यंग लेडी ने हमें काफ़ी अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया था कि ग्रेट हीरो कैंग ह्यूक को पूरी तरह असिस्ट करना है। बाय द वे, तुम सारे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में लग रहे हो, क्या तुम सब ठीक हो? मोजिन बोलता है कि काफ़ी कुछ हुआ है, आप इस बात को छोड़ें। वो बोलता है कि मैंने लेटर पढ़कर सिचुएशन को कंफर्म कर लिया था। हम इन सारे चिल्ड्रंस को डायरेक्टली बीयूपी गेट की तरफ ले जाएंगे। वैसे तुम ग्रेट हीरो इसके बाद क्या करोगे? मोजिन बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ बिजनेस हैं हीनान प्रॉमिस में, वो अभी हमने हैंडल करने हैं। प्लीज़ इन बच्चों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना।
फिर वो सारे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। इसके साथ ग्वांगजी प्रॉमिस में हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। हमने नॉर्दर्न विंड एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट को ख़त्म कर दिया, जो सिचुआन की फ्यूचर सोर्स ऑफ फंड बन सकती थी। एज फार जो अदर ऑब्जेक्टिव था, पीछे से कोई बोलता है कि ग्रेट हीरो मूजिन हमारी कैरेज रेडी है। हमने सक्सेसफुली बाइक गहवान को अपने अलाय के तौर पर रिक्रूट कर लिया है। बाइक गहवान बोलता है कि अब हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मूजिन बोलता है कि चलो अब जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं। बाइक गहवान बोलता है कि मैं दूसरों को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। हमारी इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स थे, मगर हम इसको सक्सेसफुली काउंट कर सकते हैं। हमें इस मोमेंटम को इसी तरह बरकरार रखना है, वो भी होनान प्रोविंस तक। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तेज़ी से अपनी कैरेज में जा रहे होते हैं। मूक्युंग बोलता है कि हम होनान प्रोविंस में दू वुलच्यून से मिलने जा रहे हैं। मोजिन बोलता है कि हम वैसे भी उसके पास ही हैं, तो हमें उससे मिलकर ही जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये ओनली रीज़न नहीं है। यही वो टाइम है जब दू वुलच्यून की सीट पर एक ग्रेट क्राइसिस आएगी। ये उनका सबसे पहला स्टेप है, वो भी सेंट्रल प्लेन मोरिम्स को डोमिनेट करने का। ये सिचुआन के बास्टर्स माल्स और छोटी और मिड साइज सीट्स पर अटैक करना शुरू करेंगे। कोई बोलता है कि मूजिन सामने की तरफ देखो, हमारे सामने कोई खड़ा है। मूजिन उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, और यही वो रेड वालू वाला बंदा है जिसने पिछले एपिसोड में ग्रेट टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक किया था, और ये यहाँ पर इन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया यू बास्टर्ड। मूजिन ऊंची आवाज़ से बोलता है कि सब लोग इस कैरिज से उतर जाओ। जैसे ही वो अटैक उस कैरिज पर लैंड होता है, उसके अटैक से वो कैरिज बिल्कुल टूट जाती है। सब लोग काफ़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। मूजिन सोचता है कि ये पर्सन क्या ये वही नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, और ये बंदा वुल्फ किंग है। यू क्रेजी वुल्फ बास्टर, तुमने फाइनली हमें कैचअप कर ही लिया। अब ये पॉइंट ऐसा है कि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर अब हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, हमें इसे डिफीट करना होगा, वो भी यहीं पर। मूजिन अपनी बॉम्बार्डमेंट स्किल से उस पर अटैक करने लगता है। वुल्फ किंग बोलता है कि यू लिटिल रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुल्फ के सामने खड़े होने की। जैसे मूजिन का अटैक वुल्फ किंग पर लैंड होने वाला होता है, वो एकदम अपने पैर से मूजिन के हाथ पर पैर रख लेता है, और वो बोलता है कि इन द एंड तुम सिर्फ एक रैट ही हो। और वो जैसे अपनी स्वॉर्ड से मूजिन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, चेंगसू अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज़ करता है और उस पर अटैक करने लगता है, और इस स्किल का नाम 18 फॉर्म्स है। और पीछे से मू क्यूंग भी उस पर अटैक करता है, और वह इन दोनों अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। वो बोलता है कि ये जो 18 अर्हत फॉर्म है और ये जो इल्गी गुआनचून स्वॉर्ड स्ट्राइक है, तुम सब ब्रैड शाओलन और वुदांग से होना राइट। मू क्यूंग और चेंगसू बोलते हैं कि इसने ये ब्लॉक कैसे कर लिया, मगर अभी एक और बंदा रहता है। पीछे से मो गैंग एक्सप्लोसिव फिस्ट को यूज़ करते हुए उस पर अटैक करता है, और उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने मू गैंग के अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लिया है, और मू गैंग का अटैक ज़मीन पर लैंड हुआ है। वुल्फ किंग बोलता है कि ये तो एक्सट्रीम यंग एनर्जी है ना राइट, अगर तुम सिर्फ इतना सा ही शो कर सकते हो। और वो काफ़ी क्रीपी स्माइल से हंसते हुए बोलता है कि तुम सब मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, मैं वुल्फ किंग हूँ। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।